अच्छा भाई, ये हमारा टास्क है छोटा सा, कि हमें सबसे पहले इन्होंने डिमांड की है कि भाई सेटअप स्टूडेंट्स एरे विद 5 स्टूडेंट्स, एक एरे बनाना है स्टूडेंट्स एरे का, जिसमें हमें कितने स्टूडेंट रखने हैं, 5। हम यहाँ पर आते हैं, जल्दी जल्दी एक एरे बनाते हैं, स्टूडेंट एरे, और 5 अदर इसमें स्टूडेंट रख लेते हैं हम। सबकी इन्होंने कहा कि भाई आईडी बनानी है, आईडी, नेम, स्कोर और फेवरेट सब्जेक्ट। आईडी, नेम, नेम रख लेते हैं हम इसमें अलग अलग, अली रजा, जो करीब करीब उन्हीं का ही नाम रखते हैं, और रियल स्कोर्स पे चलेंगे। हाँ भाई, जावा से में कितने स्कोर आए तुम्हारे दीवाने हैं? 83? तुम्हें खुद को यकीन है तुम्हारे 83 आए हैं? मुझे तो यकीन नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट क्या लिखे तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? कुछ भी, हमारा यही हो सकता है भाई। अच्छा जी, फिर हमारे पास दूसरी आईडी आएगी। हाँ दोस्त, क्या नाम है? हसन। क्या स्कोर आया? सर 83 है इसके। कॉफी वॉफी नहीं करो। हाँ बताओ भाई, अपना फेवरेट सब्जेक्ट। इस्लामियात है भाई। सही है भाई। तीसरा आगे बनाते हैं, बार बार हमें कॉपी ना करना पड़े। हाँ दोस्त, तला मोहसिन, कितने आए? 83? अबे क्या 83 बट रहे थे क्या भाई? भाई किसी और का बताओ। हाँ भाई, बनाने वाले भाई आपका इनायत, क्या कितने है? 90 है भाई, क्या बात है। फेवरेट सब्जेक्ट बताओ भाई। हिस्ट्री, ओए होए 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 होए। शेख भाई का बताएं यार मुझे। 3? हाँ भाई दोस्त, कितने है? 77। क्या नाम है आपका? हसान एजाज। हसान एजाज। ये पांचवा है? ये पांचवा है, तो फिर जो है तुम्हारे, सच में तुम्हारे जावा से में तुम्हारे 83 नहीं आने चाहिए थे। ये बहुत बड़ी गलती हो गई है दोस्त। हाँ दोस्त। नसीम, नसीम अहमद। अच्छा, आपका क्या था? हिस्ट्री था ना? नहीं, आपका क्या था भाई फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। नसीम अहमद, स्कोर, ओए होए 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 होए। इनका तो फेवरेट सब्जेक्ट है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक है इनका फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है भाई। अच्छा जी, हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि भाई स्टूडेंट के एरिया के अंदर भाई क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या नहीं है। इन्होंने हमसे भाई अगली डिमांड क्या की, इन्होंने कहा भाई आपको अपडेटेड स्टूडेंट्स बनाने हैं। हमने कहा ठीक है, बना लेते हैं भाई। हम यहाँ पर आए और हमने क्या था, वेरिएबल क्रिएट कर लिया अपडेटेड स्टूडेंट्स। अब इन्होंने हमसे क्या कहा भाई, आपको मैप करवाते हुए इन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या करवाना है भाई साहब, आपको एक नई प्रॉपर्टी का आपको इजाफा करवाना है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? रोल की प्रॉपर्टी होगी। हमने कहा ठीक है। हम स्टूडेंट के एरे के पास गए, हमने लगाया मैप, जो कि क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन। अपने अंदर क्या रखेगा भाई साहब, ये कहता है प्यारा सा कॉल बैक। और हर बारी मुझे क्या लाके देगा भाई साहब, एक स्टूडेंट लाके देगा, एक स्टूडेंट। अब मजेदार बात क्या है कि भाई मुझे रिटर्न करवाना है। मुझे क्या रिटर्न करवाना है? मुझे इसी ऑब्जेक्ट को वापस से रिटर्न बैक करना है, लेकिन एक इजाफी प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा, सीन सारा ये है कि अगर इसको सिर्फ कंसोल में आके देखता हूँ कि भाई साहब स्टूडेंट के अंदर मुझे मिल क्या रहा है हर बारी के अंदर, और मैं जरा इसका रिजल्ट जाके चेक करता हूँ, तो हम यहाँ पर आए, इंस्पेक्ट कंसोल। तो भाई साहब मुझे हर बारी के अंदर पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, मुझे एक प्रॉपर्टी का इजाफा करना है। किसी भी, मुझे अगर एक प्रॉपर्टी का इजाफा करना है तो क्या करना पड़ता है? डॉट लगाते हैं हम आए, हम स्टूडेंट के अंदर डॉट लगाया, हमने बोला भाई साहब रोल इसको मुझे दे दो आप स्टूडेंट। मैंने वापस से आके, इस बार मैंने कंसोल किया प्रॉपर्टी देने के बाद, प्रॉपर्टी देने से पहले नहीं, इस बार मैंने कहा कंसोल किया प्रॉपर्टी देने के बाद, और जाके चेक किया तो देखो, रिफ्रेश, अटक गया है भाई साहब। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि जाहिर बात है हमने कहीं ना कहीं इसको रोका हुआ है। हम रोकते रहते हैं ना इसको, सोर्स को जाके तंग करते हैं हम। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी, आईडी 1, नेम अली रजा, स्कोर 83, और रोल का देखो बाकायदा इजाफा हो गया स्टूडेंट। क्लियर है?
अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसी स्टूडेंट को मुझे क्या करना है भाई साहब, रिटर्न बैक करना है, वापसी बस मुझे लौटा देना है। मैं कहूंगा कि भाई साहब इसी स्टूडेंट को आप क्या कर दो भाई साहब, रिटर्न बैक कर दो। और जब मैं यहाँ पर आके कंसोल डॉट लॉस के अंदर आके अपना अपडेटेड स्टूडेंट्स आके चेक करूंगा, तो मुझे भाई साहब वो क्या मिलेगा, मैं ये वाला कंसोल आके हटा देता हूँ। अब देखो मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, एक ऐसा एरे जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ एक अदद रोल बाकायदा ऐड हो चुका। कितना आसान काम था ये, कितना ही आसान काम था ये, कि इन्होंने हमसे क्या डिमांड की, इन्होंने बस ये डिमांड की कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी का आपने इजाफा करना है। जद्दी पुश्ती हम पढ़ते हुए आए कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी नई प्रॉपर्टी का इजाफा करना है तो डॉट लगाओ और इजाफा कर दो, खत्म। तो हमने भाई वही वाला हमने काम कर लिया। किसी भाई को इसके अंदर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, इस टास्क के अंदर किसी को कोई परेशानी हुई भाई, कोई इशू है, आगे बढ़े जी, एक दफा और बता देते भाई। इन्होंने हमसे डिमांड किया कि इन्होंने बोला भाई साहब आपको बनाने अपडेटेड स्टूडेंट्स, क्या बनाना है भाई आपको, अपडेटेड स्टूडेंट्स। हमने कहा ठीक है बना लेंगे, हमने बना लिया। इन्होंने भाई मैप का इस्तेमाल करते हुए आपको इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी का आपको इजाफा करना है। मैप किस काम आता है, मॉडिफिकेशन के काम आता है। मैंने कहा सही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने स्टूडेंट का जो एरे, जो ऑलरेडी एक एरे क्रिएटेड था, मैंने उसके अंदर क्या लगाया भाई साहब, मैप। मैप क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन। और हमने क्या डाला इसके अंदर, एक प्यारा सा कॉल बैक। और हमने इस कॉल बैक के अंदर हमें हर बारी के अंदर क्या मिला भाई साहब, एक सिंगल स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर आके चेक किया कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि भाई साहब मुझे स्टूडेंट के अंदर हर बारी के अंदर मिल क्या रहा है आखिर। हर बारी के अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक एक स्टूडेंट का मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि ये क्या करता है भाई साहब, मैप क्या करता है, आइट्रेट करता है आपके हर एक एलिमेंट के ऊपर जाके। अगर अभी मैं आके अपडेटेड स्टूडेंट को आके चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही। और जब भी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो मैप आपको क्या देगा भाई साहब, मैप आपको क्या देगा, अनडिफाइंड 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 और अनडिफाइंड। और हर बार ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे देखो क्या मिल रहा है, मेरा वही फेवरेट सब्जेक्ट, मेरी वही आईडी, मेरा वही नाम और मेरा वही स्कोर। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब मुझे एक इजाफी प्रॉपर्टी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, रोल की प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला कि भाई साहब मेरे स्टूडेंट को आप ऐड करा दो इसके अंदर एक अदद रोल की प्रॉपर्टी। और उस रोल की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, स्टूडेंट। ये हमने किसके जरिए ऐड किया, ये हमने ऐड किया है डॉट नोटेशन के जरिए। अभी हम आगे जाके एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। यही वाला काम अगर मुझे ब्रैकेट नोटेशन के जरिए करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट की जगह क्या यूज करूंगा, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के साथ साथ मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या यूज करूंगा, रोल। और उस रोल को मैं लाके दे दूंगा यहाँ पर आके स्टूडेंट। ये चीजें जो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन इत्तेफाकन लास्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चला था, तो मैंने आपको सिर्फ इस तरह से करके दिखा दिया। ये प्रॉपर हमारे एक अलग से टॉपिक आएगा, हम इसको डिटेल के अंदर बैठ के सुकून से पढ़ेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है भाई साहब, ये हमारा कहलाता है ब्रैकेट नोटेशन। तो जी, ये एरे वाले बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली इन्होंने यूज किए, लेकिन ये एरे नहीं है, ये चीज एरे नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट नोटेशन। प्रॉपर्टी को एक्सेस करना या प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए तरीके का हमारे दो है। एक है डॉट वाला डॉट नोटेशन, और एक है ब्रैकेट वाला ब्रैकेट नोटेशन। जी, ऑब्जेक्ट में से वापस आते हैं। तो भाई मैंने स्टूडेंट के अंदर बाकायदा एक नया रोल हमने ऐड किया स्टूडेंट के नाम का। अब मैं जरा इसको कंसोल करवा रहा हूं स्टूडेंट के अंदर रोल वाली प्रॉपर्टी ऐड करवाने के बाद। अब जरा मैं चेक करता हूं तो देखो बाकायदा मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक के अंदर मुझे बाकायदा स्टूडेंट की प्रॉपर्टी देखो एक्सेसिबल हो रही है, रोल वाली। ये देखो हर एक के अंदर बाकायदा मुझे रोल मुझे एक्सेसिबल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसी स्टूडेंट को मुझे क्या कर देना है भाई साहब, मुझे कर देना है इसको रिटर्न। क्योंकि जो भी चीज मैं रिटर्न करूंगा मेरा मैप उसको क्या रख लेगा भाई साहब, अपने पास आके रख लेगा। अगर मैं यहाँ से अगर एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। मैं यहाँ से अगर आके जीरो रिटर्न करता हूँ तो मुझे जीरो मिलेगा। मैं यहाँ से अगर आके हर एक के अंदर सुफियान रिटर्न करूँ तो मुझे सुफियान अवेलेबल हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई साहब मैंने इतनी मेहनत के साथ मैंने एक स्टूडेंट के अंदर मैंने रोल वाली प्रॉपर्टी ऐड की है, तो आप प्लीज इसी स्टूडेंट को आप जरा यहाँ से आके आप रिटर्न कर दो, ताकि मुझे हर जगह पे वही स्टूडेंट मिले जिसके अंदर बाकायदा रोल वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल थी। तो हमारा पहला टास्क यहाँ पे बाकायदा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, क्लियर है हर एक को, जी दोस्त। भाई ने बड़ा प्यारा भाई मुद्दा उठाया, बहुत प्यारा मुद्दा उठाया भाई ने।
भाई ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये सारे व्यंजन आपने यहाँ पे किए बैठ के, इतनी आपने मेहनत की कि स्टूडेंट डॉट रोल आपने पहले अलग से दिया, फिर आपने पूरा पूरा स्टूडेंट आपने रिटर्न किया। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि आप स्टूडेंट डॉट रोल यहीं पर ही आप कर देते। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें देखो क्या चीज रिटर्न हो रही है, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न क्या चीज हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रोल रिटर्न हो रहा है, सही ना, स्टूडेंट डॉट रोल वाली चीज रिटर्न हो रही है। हमें तो पूरा पूरा स्टूडेंट चाहिए भाई साहब वहां पे वापसी। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट रहेगा कि हम पहले इसका रोल हम बाकायदा ऐड करेंगे और फिर हम सुकून से हम इसको वापसी भेज देंगे। एक और चीज हो सकती है इसके अंदर, वो क्या हो सकती है, आओ जरा एक्सप्लोर करते हैं। वो हम कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। हम मैं आके यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे यहाँ से कहता है ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। अब देखो मैंने खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो मुझे हर बार यहाँ पे क्या मिलेगा भाई साहब, एक अंदर मुझे खाली ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसको मुझे खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करना, बल्कि मुझे इसके अंदर स्टूडेंट की तमाम मुझे वैल्यूज चाहिए जो भी स्टूडेंट के अंदर रखा हुआ था। स्प्रेड ऑपरेटर याद है ना, लास्ट टाइम ने पढ़ा था, क्या करता है वो अपने छिलके हटाता है, अपने अंदर का मवाद आपको लाके दे देता है। यानी कि इस स्टूडेंट को जब मैंने खोला तो हर एक स्टूडेंट के अंदर की वैल्यूज बाकायदा मुझे अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर आके चेक भी करता हूँ कि भाई साहब जैसे मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया तो मुझे देखो हर एक वैल्यू देखो मुझे बाकायदा अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ मुझे एक इजाफी वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, रोल वाली। तो मैं यहाँ पे आके इसको बोलूंगा कि भाई साहब मुझे एक अदद इजाफी वैल्यू भी चाहिए, इसका नाम क्या होगा आपके पास, रोल। अब देखें आप मुझे रोल के साथ देखें बाकायदा हर एक चीज मुझे मिलेगी। तो एक ही काम को करने के हमारे पास 2 3 4 10 20 30 तरीके के कार्य बाकायदा मौजूद हमारे पास होते हैं। आपकी मर्जी जिस तरीके से आपको काम करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, वापस से देखते हैं। हमने पहले अपने पूरा पुराने वाले स्टूडेंट को हमने खोला। जब हमने इसको खोला तो हमें इसके अंदर इसकी नेम की प्रॉपर्टी मिली होगी, हमें इसके अंदर इसकी आईडी मिली होगी, हमें इसके अंदर इसका स्कोर मिला होगा, इसके अंदर इसका हमें फेवरेट सब्जेक्ट हमें अवेलेबल हुआ होगा। और साथ में हमने बाकायदा कॉमा लगा के, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हर एक वैल्यू कब आती है, एक कॉमा लगाने के बाद आती है न्यू की। तो हमने कॉमा लगा के भाई साहब इसके अंदर न्यू हमने की डाल दी यहाँ पे रोल स्टूडेंट। मुझे एक और वैल्यू डालनी है इसके अंदर कोई, मैं कहता हूँ भाई साहब आपको अपने टीचर का नाम भी डालना है। तो यहाँ पर आके भाई साहब हमने आके एक नई प्रॉपर्टी डाल दी, भाई साहब टीचर हमारा क्या होगा, सुफियान। तो हमने यहाँ पर आके भाई टीचर की वैल्यू डाल दी, भाई साहब हमारा क्या है भाई, सुफियान। मेरे को एक और जाके वैल्यू डालनी है, फिर मैंने डाल दिया भाई साहब कैंपस होगा हमारे पास बादराबाद। तो यहाँ पर आया हमारे पास, वापस आके हमने देखा तो भाई हमारे पास देखो एक बाकायदा नई वैल्यू आ गई हमारे पास, कैंपस आ गया हमारे पास बादराबाद। क्लियर है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं आता, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। एरे हमेशा सीक्वेंस वाइज आएगा, एरे हमेशा सीक्वेंस वाइज आएगा। अच्छा एक बड़ी मजेदार चीज है, अब एक बड़ी मजेदार चीज है, मैं आके थोड़ी देर रिटर्न वाली मैंने चीज मैंने हटा दी, वापस मेरे पास देखो क्या आएगा, अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ पर आके इस रोल के अंदर स्टूडेंट डॉट रोल के अंदर मैंने स्टूडेंट को मैंने आके मैंने ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए आके वापस आके पुराना वाला स्टूडेंट का एरे बुलाता हूँ, क्या नाम था उसका, एसटीडी एरे, एसटीडी एरे। और मैं इसको जरा ओपन करके चेक करता हूँ। यहाँ भी देखो मेरे पास देखो रोल आ रहा है, क्या मैंने स्टूडेंट एरे के अंदर क्या मैंने रोल लगाया था, कोई भाई जो बता सके कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो मैप को आके सर्च ही नहीं कर रहा, मैप में देखो क्या है, रिटर्न क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं रिटर्न हो रहा। मैप के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, मैप के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, वापस आके रिफ्रेश करते हैं, मैप के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। क्या बोला तुमने, नॉन प्रिमिटिव, क्या बोला इसने, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या करता था बताओ कोई, ऐसा रेफरेंस वर्क करता था, अगर एक की चीज कोई चेंज होगी तो जिसने इसका रेफरेंस लिया होगा उसकी भी चीज चेंज होगी। अब यहाँ पे देखो क्या तमाशा हो रहा है, ये स्टूडेंट बेसिकली किसका रेफरेंस है, ये स्टूडेंट पहले वाले एलिमेंट का रेफरेंस है। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब इस वाले स्टूडेंट के अंदर आप रोल डाल दो, तो फिर क्या होगा, जब इसके अंदर जाएगा तो भाई साहब ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही भाई साहब जाएगा ही जाएगा। तो अब क्या होता है सीन कि हम काफी दफा वही वाली बात, हमें तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो भाई साहब जैसे मुझे इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई साहब आपको स्टूडेंट के अंदर आपको एक अदर नया रोल आपको ऐड करना है, लेकिन कब, अपडेटेड स्टूडेंट्स के एरे के लिए, पुराने वाले स्टूडेंट में तो चेंज करने का ऐसे नहीं बोला। अब अगर मैं जैसे ही ऐसे करूंगा ना तो मुझे क्या बोलेगा, अब जरा मुझे स्टूडेंट जरा क्वेश्चन करके दिखाओ स्टूडेंट का एरे पुराना वाला, और उसके अंदर ही मेरा बाकायदा मेरा रोल अपडेट हो चुका होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से ब्लेंडर। तो हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी होगी इस काम को करने के लिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी मेरे पास ये वाली, कौन सी, स्प्रेड ऑपरेटर वाली। क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर कभी भी पुराने वाले रेफरेंस को यूज नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है भाई साहब, हमेशा नया रेफरेंस बाकायदा वो क्रिएट करता है। तो हमें बेसिकली हर पर्सपेक्टिव में चीज को सोचना है। अगर मुझे पुराने वाले ही एरे को मॉडिफाई करवाना है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो जैसे हमने काम किया था ये वाला काम ये बेस्ट था।
लेकिन अगर मुझे पुराने वाले एरे को मॉडिफाई नहीं करवाना, मुझे एक नया एरे चाहिए सिर्फ मॉडिफाइड, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, फिर मुझे ये वाला तरीका का इख्तियार करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई, चलो मेरा मैप वाला काम। अब देखते हैं भाई इन्होंने और क्या चीज बोली है। इन्होंने कहा कि भाई हाई स्कोर वाला बंदा लाके दो मुझे। मुझे कौन लाके दो भाई साहब? हाई स्कोर वाला बंदा आप मुझे लाके दो। अब मैं ही कहता हूँ भाई साहब, हमारे पास हाई स्कोर वाले समझ लो बंदे हम लगा देते हैं 80 से ही लगा देते हैं। चलो एक मिसाल है कि भाई हमें 80 प्लस वाले भाई लोग चाहिए हैं, ये हाई स्कोर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर आके स्टूडेंट के एरिया के पास जाओ, और भाई साहब मुझे क्या करना है, मुझे हाई स्कोर वाला एक बंदा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई साहब, मल्टीपल लोग चाहिए। तो ये मैं क्या करूंगा भाई साहब, फिल्टर यूज करूंगा। अगर किसी एक बंदे की बात होती फिर मैं क्या यूज करता, फाइंड यूज करता। मैं यहाँ पर आया, फिल्टर लगाया मैंने, सारे 87 नहीं है दोस्त, याद है हमको, एक भाई है 77 वाले। अच्छा जी, फिर हमने बोला फिल्टर, और हमने बोला भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, भाई साहब मुझे एक स्टूडेंट मुझे अवेलेबल होगा। और फिर हम बोलेंगे भाई साहब क्या, हम एक कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे अगर स्टूडेंट के अंदर जो उनका स्कोर है अगर वो 80 से अगर अबव है, तो फिर वो क्या करो भाई साहब, आप रिटर्न कर दो ट्रुथी वैल्यू। आप क्या रिटर्न कर दोगे? ट्रुथी वैल्यू। ट्रुथी वैल्यू देखते ही जिस जिसमें इसको ट्रुथी वैल्यू मिलेगी वो एलिमेंट बाकायदा मुझे रिटर्न करके लाके दे देगा, पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न करके लाके देगा। एक दो लोग लाके रिटर्न करके नहीं देगा, बल्कि पूरा का पूरा मुझे एलिमेंट ही रिटर्न करके लाके देगा। और इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन भाई साहब मैं नहीं कर सकता, इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। अब मैं आके निकालूंगा भाई यहाँ से आके फिल्टर्ड स्टूडेंट्स, जैसे हमने किया, और हमने यहाँ पर आके कंसोल किया, इसको कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर आके चेक किया कि भाई साहब हमारे पास 4 लोग आ रहे हैं फिल्टर्ड, 83, 83, 90 और 93 वाले। अगर हम इसका हाई स्कोर अगर आके चेंज कर देते हैं, बोलता भाई साहब मेरा हाई स्कोर होगा 85, तो सिर्फ 2 लोग आएंगे मेरे पास, 90 और 93 वाले। क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा जी, फिर आती है मेरे पास तीसरी चीज, स्पेसिफिक आईडी के बारे में, कि भाई ऐसा बंदा निकालो गया जिसकी कोई स्पेसिफिक आईडी हो। जैसे हम जब यहाँ पे हम जैसे जाके अटेंडेंस अपनी मार्क करते हैं, तो क्या होता होगा, हमारे डीबी के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर हमारी स्पेसिफिक आईडी आती होगी, उस स्पेसिफिक आईडी के नाम से बाकायदा हम सर्च होते होंगे, और फिर वहाँ पे आके भाई हमारा आगे टाइम के साथ जाके हमारे आगे थम्स अप लगता होगा, हाँ भाई साहब ये बंदा क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या करता होगा, ये कभी फिल्टर नहीं करता होगा, क्योंकि उसको पता है कि हर बंदे की यहाँ पे जो आईडी है वो क्या है, यूनिक है। वो बेवकूफी हो जाएगी ना इसकी। सोचो यार, 7,000 बच्चा अगर हुआ, और बच्चा अगर निकल रहा है चौथे या 5वें नंबर के ऊपर, 7,000 लोगों में फिल्टर करने की बेवकूफी कौन करेगा यार। तो हम क्या करेंगे ऐसे मामला के अंदर, हम क्या करेंगे, फाइंड। और फाइंड हमेशा कब होगा, जब भी कोई यूनिक चीज हो रही हो, जब भी क्या चीज हो रही हो, यूनिक चीज हो रही हो। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे कोई बंदा ढूंढना है नंबर 4 वाला, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब मुझे इस बार करने का है, एक बंदा मुझे ढूंढना है स्पेसिफिक बाय आईडी। मैं कहूंगा भाई साहब वार स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय आईडी, और मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के एरे को बुलाऊंगा, और उस पर क्या चलाऊंगा भाई साहब, फाइंड। फाइंड क्या लेगा भाई साहब, फंक्शन, और मुझे क्या लाके देगा, एक सिंगल स्टूडेंट। मैं बोलूंगा अगर स्टूडेंट की जो आईडी है अगर वो क्या है भाई साहब 4, तो आप क्या कर दो भाई साहब, ट्रूथी वैल्यू मुझे रिटर्न बैक आप कर दो। जब भी मैं एक लाइन में लिखता हूँ ना, तो मैं रिटर्न का कीवर्ड ना भी लिखूँ तो चल जाता है। ये खैर अभी हमने पढ़ना है आगे जाके, तो खैर अभी इसको परेशानी नहीं करते, अभी हम ऐसे लिख देते हैं जी। फाइंड भी ट्रूथ भी दिखता है भाई साहब, फाइंड भी ट्रूथी ही दिखता है जी, ट्रूथी लेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रूथी वैल्यू होती है। अच्छा जी, तो कब ये रिटर्न करेगा भाई साहब, ये जब भी इसको ट्रूथी वैल्यू मिलेगी तब ये रिटर्न करेगा। और कब इसको रिटर्न वाली जगह पे हम पहुंच पाऊंगा, जब हम इस वाली कंडीशन से निकल पाऊंगा। और कब हम इस वाली कंडीशन से निकल पाऊंगा, जब हमें आईडी क्या मिलेगी भाई साहब, नंबर 4। अब मैं आगे चेक करता हूँ भाई साहब स्पेसिफिक आईडी वाला बंदा इसे ढूंढा कि नहीं ढूंढा, कंसोल डॉट लॉग फिल्टर्ड स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड कह रहा है भाई, क्या हो गया, ओहो स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स। हाँ भाई, हसान हसान एजाज 77 स्कोर वाले हमारे भाई क्या है, नंबर 4 पे। नंबर 5 में हमारे कौन से भाई थे, के इलेक्ट्रिक वाले भाई, जो बार बार बोलने के बावजूद बार बार लैपटॉप होने जाता है जिनका। तो जैसे ही नसीम अहमद भाई के पास हम आए, तो ये बाकायदा हमें पकड़ेगा ये। क्लियर है भाई? नहीं, बंद नहीं करेंगे भाई, ये लैपटॉप के पीछे भाई ये बंदा दीवाना है। सही है भाई, क्लियर है हर एक को? तो हम ऐसे फाइंड, फिल्टर, फॉर ईच और मैप हम बाकायदा एक्सप्लोर हम कर चुके हैं। आज वैसे मुझे रेड्यूस भी एक्सप्लोर करना था, लेकिन इतना भाई हमारा टाइम नहीं है, काम फिर बर्डनाइज हो जाएगा। तो
लाजमी आप लोग इन सारी चीज़ों की भाई साहब इस हफ्ते के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिएगा रच के, जितनी ज़्यादा हो सके। ये 4 जो फंक्शन है हमारे पास, फिल्टर, फॉर ईच, फाइंड और मैप, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना ये पक्का हो जाना चाहिए। इसको बार बार इम्प्लीमेंट करो, सोर्स में जाके चेक करो कि भाई साहब क्या क्या काम कर रहा है, जावा सिर्फ किस तरीके से इसके ऊपर सारा सारा काम कर रही है, ये सबका सब आपको चेक करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। और अब हमारे टॉपिक देखो कितने देखो लिमिटेड रह गए हैं। ये हमारे पास, पहले मैं रोक देता हूँ इसको।